मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, डायरेक्टर आईवीएफ एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। हम कोविड की सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं और अभी गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार 18 उम्र के ऊपर सबको हम वैक्सीनेशन देने वाले हैं। ये वैक्सीनेशन को लेके हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है कोविड डिकोडेड। तो उस श्रृंखला में ये वीडियो है कि जिनमें हम बताने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन लेना सुरक्षित है या नहीं। जब हम 18 साल के ऊपर की जनसंख्या को देखें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्भवती महिलाएं रहती है, स्तनपान करने वाली माता रहती है। तो उनके मन में प्रश्न रहता है, क्या हम ये वैक्सीन ले सकते हैं? क्या ये हमारे लिए और हमारे शिशु के लिए सुरक्षित होता है क्या? तो पहले हमें जानना है ये वैक्सीन हमें क्यों लेनी है। हमें मालूम है ये वैश्विक महामारी 1.5 साल से चल रही है और कम होने का नामो निशान नहीं है। तो आज मिति में देखा जाए तो वैक्सीन यही एक अपने पास अस्त्र है जिससे ये वैश्विक महामारी कंट्रोल में हो सकती है, कंट्रोल में आ सकती है। वैक्सीन लेने के बाद हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। उसके साथ ही सेलुलर इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, जिसे फ्यूचर में ये इन्फेक्शन हो गया तो उसे फाइट करने की ताकत रह जाती है। तो आइए हम जानेंगे 5 टाइप के कोविड वैक्सीन। पहला वैक्सीन है किल्ड वैक्सीन। किल वैक्सीन में वायरस मरा हुआ रहता है, इसलिए ये वैक्सीन लेने से बीमारी जैसी लक्षणें हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होती। ये किल वायरस का एक एग्जाम्पल रहता है फ्लू वैक्सीन। तो ये फ्लू वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, इसीलिए किसी भी टाइप का किल्ड वैक्सीन प्रेगनेंसी में देना सेफ हो सकता है। तो इंडिया में जो अवेलेबल वैक्सीन है, इनमें से जो कोवैक्सीन है ये किल्ड वैक्सीन है। दूसरा जो वैक्सीन है वो लाइव अटेन्यूएटेड है, जिसमें कोविड के वायरस को अर्धमरा किया जाता है और उससे वैक्सीन बनाया जाता है। लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन हम नहीं दे सकते, क्योंकि उससे बीमारी के लक्षण होने के चांसेस होते हैं। अभी तक कोविड के लिए जो लाइव वैक्सीन है वो बनाया गया है, लेकिन अभी तक विश्व में वो मार्केट करने की परमिशन नहीं है। और तीसरा कोविड वैक्सीन है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। कोविड-19 के प्रोटीन ये वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस टाइप का वैक्सीन देने से डिसीज़ यानी कि बीमारी के लक्षण बिल्कुल नहीं होते। तो इस टाइप के जो दूसरे वैक्सीन हैं, ये वूपिंग कफ रहता है, डिफ्थेरिया रहता है, टिटेनस टॉक्साइड रहता है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन रहता है। जब छोटे बच्चों को जो वैक्सीन दिया जाता है तो ये इस कैटेगरी में आते हैं और ये हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। चौथे टाइप का वैक्सीन होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन, यानी कि इस वैक्सीन में एक सेफ वायरस, जो ये कोविड की वैक्सीन जो है उसमें एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया है, एक सेफ वायरस जो हमें बीमारी पैदा नहीं करता। इस वायरस में कोविड के क्रोमोसोम्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल डाला जाता है और ये वैक्सीन बनाया जाता है। ये वैक्सीन लेने से हमें कोविड जैसी बीमारी या लक्षणें होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इस टाइप के वैक्सीन का एग्जाम्पल है इबोला वैक्सीन, जो वायरल वेक्टर वैक्सीन रहता है, जो फॉक्सी के गाइडलाइंस है, यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया, इन्होंने जो पत्रक निकाला है उनमें बताया गया है कि ये वायरल वेक्टर वैक्सीन जो रहता है, जिसमें जो एडिनो वायरस रहता है, ये बेबी को और आपको संक्रमित नहीं करता, इसीलिए आप दे सकते हो। जो कुछ रिस्क आपको बताई जा रही है, ये कुछ थ्योरेटिकल रिस्क रहने के चांसेस है। पांचवा महत्वपूर्ण वैक्सीन है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। इसको हम mRNA वैक्सीन भी कहते हैं। तो इस वैक्सीन में कोविड का जेनेटिक मटेरियल, जो DNA, RNA रहते हैं, उनमें से mRNA कंपोनेंट सेपरेट किया जाता है और ये वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। ये बहुत ही नए किस्म का वैक्सीन है
आज तक इस टाइप का वैक्सीन किसी भी ह्यूमन में दिया नहीं गया है। सिर्फ आज तक एनिमल स्टडीज चले थे, उसमें ही ये वैक्सीन दिया गया था, लेकिन ये पहली बार ह्यूमन यूज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सिर्फ mRNA देने से हम उनमें बीमारी नहीं ला सकते, इसीलिए mRNA वैक्सीन प्रेगनेंसी में और स्तनपान करने वाली माँओं में देने के लिए एकदम सेफ बताया जाता है। लेकिन इस वैक्सीन का प्रॉब्लम है कि इनको स्टोरेज करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर लगता है, यानी कि -70 सेल्सियस में उसको रखा जाता है, और इसीलिए इसका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है। जब अमेरिकन वी सेफ रजिस्ट्री का डाटा देखा जाए तो 35,000 गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को वैक्सीन दिया गया था, और इनमें देखा गया था कि इन लोगों में गर्भपात होने के चांसेस, उसके साथ समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस, स्टिल बर्थ होने के चांसेस, अविकसित बेबी होने के चांसेस, और उसके साथ ही बेबी में अबनॉर्मलिटीज़ रहने के चांसेस बिल्कुल बढ़े नहीं थे, और उसके साथ ही उनमें एंटीबॉडीज़ का निर्माण बहुत ही अच्छी मात्रा में हुआ था, और अम्बिलिकल कॉर्ड में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये एंटीबॉडीज़ पाए गए थे। इसका मतलब है इनको भी प्रोटेक्शन मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी है। तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वैक्सीन लेना हमारे लिए और हमारे होने वाले शिशु के लिए या स्तनपान करने वाले शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इंडिया में जो अवेलेबल वैक्सीन है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, इनके स्टडीज़ में प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर ये इंक्लूड नहीं किए गए थे, इसीलिए अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने इनका प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर में ये वैक्सीन देने पे निर्बंध लगाए गए हैं। जब तक अपना गवर्नमेंट ये निर्बंध नहीं उठाता, तब तक हमारे इंडिया में प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर में ये वैक्सीन हम नहीं दे सकते। जब इंडिया में गवर्नमेंट हमें अनुमति देगा तो हमें बेझिझक ये वैक्सीन लेने हैं, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो इस टाइप की साइंटिफिक जानकारी लेने के लिए आप ये हमारी सीरीज़ कोविड डिकोडेड ज़रूर देखते रहना। धन्यवाद।